नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब ईश्वर के किसी भी स्वरूप से हम जुड़ते हैं, उसकी तरफ हमें खिंचाव महसूस होता है, तो ये हमारे स्वयं के चाहने से नहीं होता, वरन वो दैवीय शक्ति हमें अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। माँ काली की भक्ति सौभाग्यवश जब हमें प्राप्त होती है, तो ये माँ की ही अनुकंपा होती है कि हमें उनकी तरफ आकर्षण महसूस होता है। अधिक से अधिक माँ का ध्यान करने का, उनके नाम जप करने का एक भाव मन में पैदा होता है और लगता है कि माँ के नाम के बिना हर चीज अधूरी है। और सर्वोच्च पराशक्ति माँ काली की भक्ति जब एक भक्त को प्राप्त होती है, तो कई परीक्षाओं से भी उसे गुजरना पड़ता है और कई बार ये परीक्षाएं बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं। और हर परीक्षा के साथ कई विकार, कई पाप कर्म, हमारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और माँ अपने भक्तों को वैसे ही निखारती हैं, उन्हें वैसे ही दोष मुक्त और विकार मुक्त करती हैं जैसे अग्नि में तप कर स्वर्ण बाहर निकलता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ परीक्षाओं की जो माँ अपने भक्तों की अवश्य लेती हैं, और जिसमें सबसे पहली परीक्षा है कि नेगेटिव एनर्जी का अटैक बहुत ज्यादा जीवन में होने लगता है और किसी भी रूप में होता है। जीवन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी के अटैक होते हैं कि नित्य पूजा में विघ्न आने लगते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनती है कि सपोज आपने कोई संकल्प उठाया पूजा में, लेकिन उसे पूर्ण करना आपको असंभव प्रतीत होता है। लगता है कि हम इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे। शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूजा में हम नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि शरीर में पीड़ा होती है। या फिर घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, नकारात्मकता बहुत तीव्र हो जाती है। और जब ये स्थिति आती है तो हमेशा याद रखें कि आपकी परीक्षा का समय है और इस समय नित्य पूजा पाठ आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरी दृढ़ता के साथ माँ के मंत्रों का जप आपको करते रहना है। जो भी पाठ आदि आप नियम से कर रहे हैं उन्हें आपको करते रहना है, क्योंकि ये समय आपका गुजर जाएगा। जितने भी आपके पाप कर्म है, संचित कर्म है, वो नष्ट हो रहे हैं और आपकी ऊर्जा निखर रही है, तीव्र हो रही है। और माँ की निरंतर भक्ति से ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये पहली परीक्षा भक्तों की होती है। दूसरी परीक्षा जो माँ अपने भक्तों की लेती है कि जीवन संघर्षमय प्रतीत होता है। बहुत ही सारे संघर्ष और चुनौतियां सामने आते हैं। जितनी कार्य करने की क्षमता है, जितने हमारे संसाधन हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्वों का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, जिन्हें पूर्ण करने की चुनौती हमारे सामने होती है। और माँ ये परीक्षा अपने सभी भक्तों की अवश्य लेती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से पूर्ण कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से पूर्ण कर रहे हैं। भक्तों के भाव की परीक्षा होती है कि माँ के ऊपर उनका विश्वास कितना दृढ़ है, डिगा या नहीं डिगा। क्या उनका ये भाव है कि हाँ, माँ हमारे साथ है, माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है और उनकी कृपा से ये जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो मैं पूरी करूंगा या पूरा करूंगी। कई बार वो लोग जिनके ऊपर आप आंख मूंद कर विश्वास करते थे, वो आपकी मदद को आगे नहीं आते हैं, बल्कि मुंह मोड़ लेते हैं। तो इन सब के पीछे जो माँ का उद्देश्य है कि माँ आपको सत्य से परिचित करवाती है, संसार का जो मोह जाल है, माया जाल है, इससे परिचित करवाती है और कार्यक्षमता से भी अधिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की एक इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा करती हैं, आत्मबल और मानसिक बल आपके अंदर पैदा करती हैं। तीसरी कड़ी परीक्षा भक्तों की होती है कि उनके नैतिक मूल्यों की परीक्षा होती है। ये बहुत ही कड़ी परीक्षा है और कई बार जो बड़े बड़े साधक होते हैं, कई सालों से साधना कर रहे होते हैं, उनका भी ईमान यहाँ पर डगमगाने लगता है। और ये परीक्षा होती है कि जो भक्त है वो माया और मोह से कितना ऊपर उठा है। कई प्रकार से संसार की माया चकाचौंध अपनी तरफ भक्तों को खींचती है और ये असलियत सामने आती है कि हमारा अपने मन पर कितना नियंत्रण है, मन हमारे बस में है कि नहीं है। हम अपने संबंधों के लिए, जो हमारे साथ रह रहे हैं, उन लोगों के प्रति जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों के लिए कितने ईमानदार हैं। एक पति अपनी पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए कितनी निष्ठावान है, क्योंकि एक बहुत तीव्र आकर्षण माया से मन के अंदर पैदा हो जाता है और उस समय मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इस माया में उलझना नहीं है, बल्कि पांव जमा कर चलना होता है, क्योंकि सिर्फ एक भूल से भयंकर दुष्परिणाम आगे चलकर सामने आते हैं। जो भी तपबल अर्जित किया है वो क्षीण हो जाता है, यानी कि जहां से चले थे वहीं पर आकर एक साधक खड़ा हो जाता है। तो इस परीक्षा में बहुत संभल कर चलने की जरूरत होती है।
चौथी परीक्षा होती है भक्तों की, उनके सत्य की परीक्षा होती है कि वो न्याय का कितना साथ देते हैं। चूंकि माँ न्याय की देवी है, सत्य की देवी है, अन्याय माँ बर्दाश्त नहीं करती और माँ के हर भक्त को इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है कि आप सच का, न्याय का कितना साथ देते हैं। इस चीज की परीक्षा माँ लेती है। ऐसे अवसर माँ पैदा करती है कि जब आपको जीवन में निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि किस तरफ आप जाएं। एक तरफ आपका स्वयं का स्वार्थ, आपके प्रियजन, दूसरी तरफ सत्य, तो आप किसे चुनते हैं? आपकी बुद्धि की, आपकी निर्णय की परीक्षा होती है। क्या ऐसे समय में हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं स्वार्थवश और कुछ सामने अगर अन्याय हो रहा है उसे होने देते हैं, या सच्चाई का साथ देते हैं? और ये जो परीक्षाएं मान लेती है, इनका समय काल लंबा भी हो सकता है। और जब आप एक परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका जो ऊर्जा का स्तर है, आपका आध्यात्मिक स्तर, वो ऊपर उठ जाता है, उसका लेवल ऊंचा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद पुनः आपको उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्थात जब तक हम इस मानव चोले में हैं तो कोई ना कोई परीक्षा हर कुछ समय के बाद हमारे सामने अवश्य आती है। और हर परीक्षा, जैसे कि मैंने बताया, हर परीक्षा हमें पहले से बेहतर बनाती है, पहले से ज़्यादा आत्मबल और मानसिक बल देती है और माँ के बहुत ज़्यादा करीब लाती है। और जो भक्ति का मार्ग हो है, जो साधना का मार्ग है, वो जितना सुगम है उतना ही कठिन भी है। सुगम इस तरह कि अगर हम पूरा समर्पण अपने इष्ट में रखते हैं, अपनी माँ में रखते हैं, तो स्थितियाँ बेहतर होती चली जाती हैं। माँ स्वयं हाथ पकड़ती है। लेकिन अगर पाँव डगमगाता है तो साधक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और जहाँ से उसने शुरुआत की थी प्रथम चरण में, वहीं पहुँच जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।